नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अगर मैं यूं कहूं कि आज भारत दुनिया का दादा बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, अगर मैं यूं कहूं कि भारत यूएस राष्ट्रपति ट्रंप को एक नंबर का झूठा, अड़ियल, मूड़ी साबित करके मानेगा, और अगर मैं ये कहूं कि ट्रंप का गुरूर भी मोदी ही तोड़ेंगे, तो इसमें 1% गलत नहीं होगा। और ये सब दुनिया को दिखने भी लगा है। आपने भी देखा होगा कि किस तरह हाल में ही ईरान और इजराइल के टकराव के दौरान अमेरिका ने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई दो हथियारों की, बंकर बस्टर बम और B2 बॉम्बर। चलिए दोनों को पहले समझते हैं कि आखिर ये क्यों इतने चर्चा में है। बंकर बस्टर बम वो घातक हथियार है जिसे जमीन के भीतर बने बेहद सुरक्षित ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बम जमीन में घुसते हैं और अंदर जाकर विस्फोट करते हैं, जिससे बंकर जैसे ठिकाने चकनाचूर हो जाते हैं। इन बमों को लॉन्च करने के लिए B2 बॉम्बर जैसे अत्यंत उन्नत और महंगे एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है। B2 बॉम्बर एक स्टिल्थ विमान है जो रडार से बचकर दुश्मन के इलाके में घुस सकता है। इसकी एक यूनिट की कीमत लगभग $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए होती है। आज की तारीख में केवल अमेरिका के पास ही ये विमान है और इसकी तकनीक इतनी जटिल और गोपनीय है कि इसे ना तो रूस और ना ही चीन बना पाए हैं। सोचिए, जब रूस और चीन ही इस पर काम नहीं कर पाए तो बाकी कौन देश बचता है। ये दोनों देश उस टेक्नोलॉजी पर तो सबसे पहले काम करते हैं जो सैन्य जरूरतों से संबंधित होती है। लेकिन चलिए छोड़िए, हम अपने भारत की बात करते हैं कि आखिर वो क्या कर रहा है, उसका क्या सोचना है। भारत के पास ऐसा कोई महंगा बॉम्बर नहीं है, लेकिन भारत के पास है ब्रह्मोस, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है और इसकी रफ्तार मैक 2.8 से 3.0 यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है। ये मिसाइल जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बी से दागी जा सकती है, जो इसे बहुआयामी रणनीतिक हथियार बना देता है। ब्रह्मोस की खासियत यह है कि यह रडार में आने से पहले ही लक्ष्य को तबाह कर देती है। इसकी सटीकता और रफ्तार इतनी ज्यादा है कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिलता। ये बंकर जैसे ठिकानों को भी आसानी से नष्ट कर सकती है। यही कारण है कि ब्रह्मोस को भारत की सैन्य शक्ति का सबसे भरोसेमंद और घातक हथियार माना जाता है। और यह है अमेरिका के बंकर बस्टर के मुकाबले की बेहतरीन मारक क्षमता से लैस हथियार, जिसे लेकर दुनिया का होश उड़ा हुआ है। सच्चाई यह है कि आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी तकनीकी, औद्योगिक और सैन्य शक्ति न केवल पड़ोसी देशों के लिए खौफ बन चुका है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की ताकत ध्यान खींच रही है। एक समय था जब भारत IT सेवाओं, टेक्सटाइल या मोबाइल फोन असेंबल करने वाला देश था, लेकिन अब भारत मिसाइल बनाता है, बंकर बस्टर के मुकाबले की मारक क्षमताएं विकसित कर रहा है और मेक इन इंडिया के तहत वे उत्पादन में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान भी गजब खौफ में है। पाकिस्तान की एक जानी मानी रणनीतिक मामलों के विश्लेषक रूबिया अख्तर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि भारत ने अपनी अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का एक उन्नत और बेहद रहस्यमयी एडिशन तैयार कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि इस मिसाइल में ऐसी तकनीक है जो ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन और ना ही इजराइल के पास है। ये बात और भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसकी मिसाइल की आधिकारिक जानकारी ना तो भारत सरकार ने दी, ना ही DRDO ने या किसी रक्षा सूत्र ने। यानी ये पूरा खुलासा भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान से आया, वह भी किसी सरकारी सूत्र से नहीं बल्कि एक स्वतंत्र विश्लेषक के जरिए। इस बात से यह भी साफ होता है कि पाकिस्तान भारत की रक्षा क्षमताओं पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है। इस जानकारी के पीछे सैटेलाइट इमेजरी, रक्षा विशेषज्ञों के आकलन और खुफिया सूचनाएं हो सकती हैं, लेकिन इसका असर केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा,
ये पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि भारत अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां उसकी सैन्य गतिविधियां वैश्विक सामरिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन ये सब भारत ने एक दिन में हासिल नहीं किया, बल्कि ये सरकार के विजन, पैसों की कमी नहीं होने देने और हर दिन उस पर लगे रहने के बाद संभव हो पाया है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी में अपने निर्वाचन क्षेत्र में थे तो उन्होंने मंच से साफ कहा कि त्योहारों और शादी ब्याह के सीजन में देशवासी केवल भारत में बना सामान खरीदें और बेचें। ये केवल एक अपील नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक सोच का हिस्सा है। भारत को उत्पादन और तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना। एप्पल अब भारत में अपने आईफोन्स बना रहा है और अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन्स अब तमिलनाडु और कर्नाटक की फैक्ट्रियों से निकलते हैं। सैमसंग ने नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनियां भी भारत को केवल बाजार नहीं, बल्कि प्रोडक्शन बेस के रूप में देखने लगी है। फॉक्सकॉन, जो एप्पल के लिए सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, वह भारत में भारी निवेश कर रहा है और कई नई फैक्ट्रियां लगाने की योजना पर काम कर रहा है। माइक्रोन और वेदांता जैसी कंपनियां सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बना रही हैं। टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, एसी जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत में ही बन रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। भारत का फार्मा सेक्टर तो पहले ही दुनिया को वैक्सीन देकर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा, महिंद्रा और मारुति जैसे ब्रांड्स अब विदेशों में भी जमकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब भारत अपनी आर्थिक और तकनीकी ताकत बढ़ा रहा था, ठीक उसी समय पाकिस्तान की ओर से भारत की एक रहस्यमयी मिसाइल को लेकर बयान आया। ये बताता है कि भारत इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ये एहसास सिर्फ उसे ही नहीं है, बल्कि दुनिया के देशों को भी इसका एहसास है। भारत की रणनीति अब बदल चुकी है। अब युद्ध जीतने का मतलब केवल सैनिक भेजना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और सटीक हमलों के जरिए दुश्मन की रीढ़ तोड़ देना है। ऑपरेशन सिंदूर इसका बड़ा उदाहरण था, क्योंकि भारत ने बिना सीमा पार किए दुश्मन के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। ये नो बूट्स ऑन ग्राउंड रणनीति अब भारत की नई सैन्य नीति की पहचान बन चुकी है। संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो विपक्ष ने सवाल उठाए कि अगर आप घुसकर मारने की बात करते हैं तो फिर हमला भारत की सीमा से क्यों हुआ। विपक्ष के सवाल का तो क्या कहना है, जो सवाल कम और पाकिस्तान की ओर से जवाब ज्यादा लगता है। विपक्ष को हवा ही नहीं है कि भारत की रणनीति क्या है, तो उसे ये कैसे समझ में आएगा कि भारत अपनी मेहनत से किस तरह से सटीकता और तकनीकी श्रेष्ठता से किसी भी युद्ध को जीतने की दिशा में बढ़ रहा है। और भारत की इस स्पीड से विपक्ष के साथ साथ अमेरिका जलता रहा। अमेरिका को हमेशा से ये भरोसा रहा कि दुनिया में युद्ध चलता रहेगा और वह अपने हथियार बेचता रहेगा, लेकिन भारत अब इस धारणा को चुनौती दे रहा है। अमेरिका बहुत शातिर है, वह कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देश को नहीं देता, क्योंकि वो देश उसके ऊपर निर्भर रहे और उससे हथियार या लड़ाकू विमान या फिर कोई भी सैन्य साजो सामान खरीदता रहे। क्योंकि अगर वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा तो सामने वाले देश की निर्भरता उसके ऊपर से कम हो जाएगी और यहाँ तक कि वो देश उस टेक्नोलॉजी का यूज करके खुद अपने घर में वो सैन्य हथियार बना लेगा। यही हुआ भारत के साथ हाल में F-35 को लेकर, लेकिन भारत ने उस पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारत का इंजन निर्माण समझौता इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत ने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि ना तो वह तकनीक देता था और ना ही भरोसेमंद स्पेयर पार्ट सप्लाई। भारत को अपनी निर्भरता कम करनी थी और अब वह यही कर रहा है, अपने ही तकनीकी स्टैंडर्ड विकसित कर रहा है। भारत की अग्नि 5 का एडवांस्ड एडिशन इसी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये मिसाइल 5 गुना ध्वनि की रफ्तार से उड़ती है और एक के बाद एक बंकरों को तबाह कर सकती है। इसकी विशेषता यह है कि ये MIRV तकनीक से लैस हो सकती है, यानी एक मिसाइल से कई वॉरहेड दागे जा सकते हैं जो अलग अलग लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं। ये क्षमता अमेरिका, रूस और चीन के पास भी सीमित रूप में ही है। भारत का विपक्ष भले ही इस बात को समझते हुए भी ना समझना चाहे, क्योंकि अगर वह ये बता दे कि मोदी सरकार देश की सैन्य ताकत को बहुत बढ़ा चुकी है,
तो फिर उसके पास जनता को गुमराह करने के लिए कुछ बचा नहीं रह जाएगा। और यही कारण है कि वो सत्ता के लिए जनता को गुमराह करने की पूरी कोशिश के तहत ये दिखावा करता रहा है कि उसके सवाल एक जिम्मेदार नागरिक की चिंता है। लेकिन उसे पाकिस्तान से सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के विश्लेषक भारत के इस रहस्यमयी मिसाइल को लेकर चिंतित हैं और ये चिंता भारत की सफलता का संकेत है। भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बनाने और एक्सपोर्ट करने वाला देश बन रहा है। मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में अब भारत के रक्षा उत्पादों की मांग बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी रणनीतिक होती है, वे शोर नहीं करते, काम करते हैं। और जब काम का नतीजा सामने आता है तो केवल विरोधी ही नहीं, मित्र राष्ट्र भी चौंक जाते हैं। तो यही कहा जा सकता है कि भारत अब एक नया भारत बन चुका है। वह अब केवल अपनी रक्षा नहीं करता, बल्कि दूसरों के लिए एक स्थिर शक्ति संतुलन बन रहा है। अग्नि 5 का यह नया अवतार, ब्रह्मोस की सटीकता, ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति और मेक इन इंडिया की आत्मनिर्भरता, ये सब मिलकर भारत को केवल एक देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बना रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।